कहानी की शुरुआत में हम एक हैंडसम बॉय को देखते हैं। नाम बोले तो लूमिंग, शक्ल से तो एरोगेंट बॉय लग रहा है। अरे वाह, ये तो सीतो ग्रुप का सीईओ है, अपने ऑफिस आया हुआ है। इसका मूड काफ़ी ख़राब नज़र आ रहा है। एक नई फीमेल सीईओ ने मार्केट में एंट्री मारी है, उसकी वजह से इसके कंपनी के सेल्स डाउन हो गए हैं। इसी बात पे ये गुस्सा है। मीटिंग के दौरान एम्प्लॉयज़ कहने लगते हैं कि बॉस, हम उठ नहीं पा रहे। ओ नो, ये सब तो फंस गए। इनका पिछवाड़ा तो कुर्सी से चिपक गया, वो भी फेविकॉल से। ये शरारत किसने की है? अरे अरे, इस बच्चे को देखो, काफी खुश हो रहा है। जरूर इसने ही कुछ किया होगा। ये तो सीईओ लूमिंग का लाडला बेटा है, नाम है भोजन। ये हंसने में मसरूफ है और दूसरे सब टेंशन में है। जब लूमिंग अपनी सीट से उठता है तो उसकी पैंट फट जाती है। इसका अंजाम देख दूसरे लोग शांत से हो जाते हैं। बेचारे क्या करें, उठेंगे तो इनकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। तभी लूमिंग की नज़र अपने बेटे पे पड़ती है। फाइनली इसे कल्प्रेट मिल गया। बेटे ने इसे कहीं का ना छोड़ा, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। कहने लगता है कि तू रुक, अभी तुझे बताता हूँ। बच्चा भाग निकला। वो बोलता है कि मैं नहीं रुकूंगा, तुम लोग मेरे पीछे आओ, कुर्सी से उठो तो सही, फिर पता चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। उधर दूसरी तरफ हम एक खूबसूरत लड़की को ऑफिस में दाखिल होते हुए देखते हैं। ये फीमेल सीईओ है। सब डर के मारे कांपने लगे। नाम है शाओयू। ये वही लड़की है जिसने लूमिंग को परेशान कर रखा है। दोनों कंपनी के बीच दुश्मनी शुरू हो गई है। देखते हैं कौन किसे पहले ढेर करता है। शाओयू अब्रॉड से सीधा यहाँ पे एक ही एम के लिए आई है। ये हर हाल में सीटू ग्रुप को ख़त्म करना चाहती है। इसके इरादे तो काफ़ी ख़तरनाक हैं। एम्प्लॉय से कहने लगती है कि कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बात से एग्री नहीं करते तो अभी के अभी कंपनी से दफ़ा हो जाओ। ये लड़की तो बड़ी गुस्सेल है, ज़रूर कोई वजह होगी। ये तो अब्रॉड से रिवेंज लेने आई है, आखिर क्यों? चलिए जानते हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब शाओयू की मॉम हॉस्पिटल में एडमिट थी तब उसके डैड वहीं पे आए थे और उन्होंने इसकी मॉम से ज़बरदस्ती डॉक्यूमेंट्स में थम्स लगवाए थे। बेचारी शाओयू रोती रही, मिन्नतें करती रही, पर किसी ने उसकी एक ना सुनी। इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ था। तब शाओयू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। एक ही रास्ता बचा था, इसे सीटू ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिलना होगा। फिर हुआ कुछ यूं था कि शाओयू सीईओ लूमिंग से मिलने गई थी। तब वो अपने घर में मौजूद था और नहा रहा था। इसने उस रात को ज़्यादा ही पी ली थी और उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। शाओयू इससे रिक्वेस्ट करने गई थी कि वो इसकी मॉम के ग्रुप को अक्वायर ना करे। कोई रिस्पांस ना मिलने पे शाओयू इसके घर के अंदर दाखिल हो गई थी, पर तब वो नहीं जानती थी कि वो शावर ले रहा था। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिखाया नहीं गया। कहानी 10 महीने आगे चली गई। फिर हमें दिखाया गया कि शाओयू हॉस्पिटल में एडमिट है। सिस्टर से बताने लगती है कि तुम्हारा पहला बच्चा मर चुका है, अब दूसरे की बारी है, जल्दी से इसे जन्म दो वरना ये भी मर जाएगा। सिस्टर ने शाओयू से झूठ बोला था। बेचारी शाओयू ने इसकी बात पे यकीन कर लिया। बाद में शाओयू की मॉम भी चल बसी। इसका पास तो काफ़ी दर्दनाक है। प्रेजेंट में हम शाओयू को ऑफिस में देखते हैं। अब ये सबसे चुन चुन के बदला लेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। कहने लगती है कि हमारा सबसे बड़ा एनिमी सीटू ग्रुप है, हमें उसे ख़त्म करना होगा। एक एम्प्लॉय बोलती है कि मैडम, आज आपकी मिस्टर लू से मीटिंग है। वो बोलती है कि ओके, मैं उससे ज़रूर मिलूंगी। उसके बाद शाओयू अपनी मॉम के घर पहुंचती है, जहां पे इसकी मुलाकात अपने पुराने दुश्मनों से होती है। इन्होंने तो इसके घर पे कब्जा कर रखा है। स्टेप्स से पूछने लगती है कि तुम अब्रॉड से कब वापस आ गई? शाओयू इन्हें जवाब देती है कि तुम लोगों के पास सिर्फ 2 घंटे हैं, इज्जत प्यारी है तो मेरी मॉम के घर को खाली करके चले जाओ। ये लोग तो इसकी बात को सीरियस ही नहीं लेते। तभी शाओयू का मैनेजर आके बोलता है कि मैडम, ये घर आपके नाम पे है, ये रहे इनके डॉक्यूमेंट्स। इन सब के तो होश ही उड़ गए। शाओयू वहाँ से चली आती है। सिस्टर इसके पीछे आके बोलने लगती है कि
ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हारी एक इम्पोर्टेंट चीज हमारे पास है। शायू कहती है कि मेरी मॉम तो मर चुकी है, अब तुम लोग मुझे ब्लैकमेल नहीं कर पाओगे, मुझे कुछ नहीं सुनना, बाय। ये बात सुनते ही सिस्टर सोचती है कि हैं, इसे अपना दूसरा बच्चा याद नहीं जिसे हम ले गए थे। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शरारती बच्चा बोजिन तो भागते हुए ऑफिस से बाहर आ गया है। लूमिंग के गार्ड्स इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं पर बच्चा इनके हाथ नहीं लग रहा। फाइनली ये लोग बच्चे को पकड़ लेते हैं। तभी शाओयू की कार वहां पे आके रुकती है। बच्चा चिल्ला के बोलने लगता है कि बचाओ बचाओ, ये लोग मुझे किडनैप कर रहे हैं। इस बच्चे को देख शाओयू को अपना बेटा याद आ गया। सोचती है कि मैं अपने बेटे को तो नहीं बचा पाई पर इसे कुछ होने नहीं दूंगी। फिर क्या, शाओयू कार से उतरती है और सीधा बच्चे के पास आ पहुंचती है और कहने लगती है कि छोड़ो इसे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं इसे ले जाने नहीं दूंगी। इसी दौरान बच्चा इनके हाथ से छूट जाता है और भागने लगता है। अरे नहीं, बच्चे की जिंदगी तो खतरे में पड़ गई। ये तो रोड के बीच खड़ा हो गया। एक कार स्पीड में इसकी तरफ आ रही है। ये सब देख शायू फौरन से इसके पास आती है और इसे आगे पुश करती है। बोजिन को तो कुछ नहीं हुआ पर कार से टकराने की वजह से शायू इंजर्ड हो गई और ये बेहोश होके गिर पड़ी। नेक्स्ट सीन में हम शायू को हॉस्पिटल में देखते हैं। लूमिंग भी इसके पास बैठा है। सोचता है कि क्या ये वही लड़की है जो उस रात मेरे पास आई थी। फिर ये अपने बेटे से पूछता है कि बेटा, क्या इसने तुम्हें बचाया था। बच्चा बोलता है कि हाँ पापा, पर ये मैडम उठ क्यों नहीं रही। वो बोलता है कि बेटा, किसी पे यकीन मत किया करो, आजकल के लोग अच्छे नहीं हैं। बेटा बोलता है कि पापा, सब आप जैसे थोड़ी हैं, ये वाली मैडम अच्छी है, इसने मेरी जान बचाई है। तभी हम देखते हैं कि शायू थोड़ी होश में आने लगी है। कहने लगती है कि मुझे उनसे रिवेंज लेना है। ये हाथ पैर मारने लग गई। लूमिंग इसका हाथ पकड़ लेता है। आंखें खुलते ही शायू इसे सॉरी बोलती है पर लूमिंग इसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा। लड़की बोलती है कि छोड़ो मुझे। इसी दौरान लूमिंग इसके ऊपर गिर पड़ता है और बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा मकसद क्या है, बस तुम मेरे बच्चे से दूर रहो। शायू बोलती है कि पता नहीं तुम कैसे इंसान हो, मैंने तो इसकी जान बचाई है, तुम मुझ पे गुस्सा क्यों हो, अब छोड़ो मुझे। तभी बोजिन शायू से बोलने लगता है कि मैडम, आप ये सुई लें और इसके पिछवाड़े पे मारे, ये इस चीज से बहुत डरता है। लूमिंग अपने बेटे से कहता है कि धोखेबाज, तुम मेरे बेटे हो या इसके। शायू लूमिंग को धक्का दे के पीछे पुश करती है। बंदा गिरते गिरते बचा। तभी हैंडसम डॉक्टर शेंजन आके बोलने लगता है कि सर, ये हॉस्पिटल है, आप पेशेंट को इस तरह से परेशान नहीं कर सकते। ये बात सुनते ही लूमिंग रूम से बाहर चला आता है पर जाने से पहले वो शायू से बोलता है कि तुम बीजे ग्रुप की सीईओ हो ना, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। हैंडसम डॉक्टर शेंजिन शायू का पुराना फ्रेंड है। ये स्कूल टाइम से ही शायू को पसंद करता आया है। दोनों काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। वो शायू से पूछता है कि तुम 6 साल पहले अचानक से कहाँ चली गई थी, मैं तो परेशान हो गया था, तुम ठीक तो हो ना। ये बात बोल के डॉक्टर शेंजिन शायू का हाथ पकड़ लेता है। लगता है कि ये अपने दिल की बात इसे बताने वाला है। इससे पहले कि ये कुछ बोलता तभी शायू की बेटी वहीं पे आ जाती है। इसे देख शेंजिन के तो होश ही उड़ गए। पूछता है कि ये तुम्हारी बेटी है। वो बोलती है कि हाँ। बंदा चुप सा हो गया। इसके मुंह से तो एक वर्ड भी नहीं निकल पा रहा। गुड बाय बोल के चला तो गया पर ये आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। डॉक्टर शेंजिन और लूमिंग का आपस में कोई तो कनेक्शन है। असल कहानी तो हमें आगे ही पता चल पाएगी। क्यूट बच्ची शुलू अपनी मॉम से बोलती है कि मॉम, जिस पर्सन ने आपको बुली किया था, मैंने उसे मजा चखा दिया है, आइंदा से वो आपको परेशान नहीं करेगा। जैसा बेटा वैसी बेटी, दोनों के दोनों शरारती और खतरनाक। लेकिन शायू को फिलहाल कुछ नहीं पता। देखते हैं इसे सच्चाई कब पता चलती है।
उधर दूसरी तरफ बेचारे लूमिंग की हालत काफी खराब है। इसका मुंह तो सूजा हुआ है। बोल रहा है कि बड़ा ही खौफनाक अटैक था, बाल बाल बचा। जब लूमिंग लैपटॉप ऑन करने लगता है तो तभी अचानक से इसे स्क्रीन पे भूत नजर आता है, जिसे देख बंदा डर के मारे नीचे गिर पड़ता है। इसका शरारती बेटा इसे सुकून से जीने नहीं देगा। चिल्ला के बोल उठता है कि बोजिन तुम कहाँ पे हो। वहीं दूसरे रूम में मौजूद बोजिन मजे से लेटा हुआ है। इसके हाथ में शायू का बिजनेस कार्ड है। बच्चा कुछ सोच रहा है। लगता है कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। लो जी, इसके अब्बा जी भी आ गए। ये तो बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। पूछता है कि क्या वो तुमने किया था। बच्चा बोलता है कि डैडी मैंने तो कुछ नहीं किया, अब हर बात का इल्जाम मुझ पे क्यों लगाते हो। मैं तो सारा दिन रूम में पड़ा रहता हूँ, आपका फर्मा बरदार हूँ और क्या करूँ। पापा बोलते हैं कि ओके ओके अब चल उठ और होमवर्क कर। ये बात सुनते ही बेटा जी का मूड खराब हो जाता है। कहने लगता है कि डैड आप बड़े जालिम हो, आप उस मैडम को ला दो, वो मुझे ट्यूशन दे। आपकी कोई बात मुझे समझ नहीं आ रही, चले जाओ यहाँ से। बाप बेटे के बीच अंडरस्टैंडिंग तो ना होने के बराबर है। देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लूमिंग ऑफिस में होता है तो तभी असिस्टेंट आके उसे बताने लगता है कि बॉस आपका बेटा सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा दे के भाग निकला, अब हम क्या करें। वो बोलता है कि जाओ उसे ढूंढो। उफ, इस लड़के ने तो मुझे परेशान करके रख दिया, अब मैं उसका क्या करूं। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोजिन तो शायू के ऑफिस जा पहुंचता है। इसे वहां पे देख शायू की हाफ सिस्टर भी सोच में पड़ गई। वो भी इसके पीछे पीछे चली आई। बच्चे को देख ऑफिस रिसेप्शनिस्ट पूछने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बच्चा बोलता है कि मैं मैडम शायू से मिलना चाहता हूँ, जल्दी से यहाँ नीचे बुलाओ। वो बोलती है कि अच्छा ये बात है, मैं तुम्हें उसके पास ले चलती हूँ। वहीं ऑफिस में मौजूद शायू तो काफी बिजी दिखाई दे रही है। डिजाइन कंपटीशन की तैयारी चल रही है। तभी बोजिन इससे आके मिलता है। वो पूछती है कि बेटा तुम यहाँ पे क्यों आए हो। बोजिन बताने लगता है कि आंटी डैड ने मेरा जीना हराम कर दिया है। वो मुझे सारा दिन घर पे बंद करके रखते हैं। यही नहीं, उसने ढेर सारे लोगों को मुझे ट्यूशन देने पे लगा रखा है। मेरा दिमाग तो फटने वाला है, तभी मैं आपके पास आया हूँ। लो आ गई फसाद की जड़, मेरा मतलब कि शूलिन। वो शायू से बोलती है कि तुमने बच्चे को किडनैप किया है ना, जरा संभल के, मैं केस कर दूंगी। बेटा तुम मेरे पास आओ। बच्चा इसे ठोकर मार के शायू से बोलने लगता है कि आंटी प्लीज आप मेरी मॉम बन जाओ ना, मैं आपकी हर बात मानूंगा। लूमिंग भी यहाँ पहुंचा। इसे देख बोजिन कहने लगता है कि डैडी इस चुड़ैल ने मुझे यतीम कहा, यही नहीं इसने मुझे बहुत सारी गालियां भी दी। ये सुन शायू तो हंस पड़ती है। शूलिन शर्मिंदा हुई कहने लगती है कि तुम आंटी से इस तरह से कैसे बात कर सकते हो। सुनो लूमिंग, हम इसे पार्क ले चलें। बोजिन बोलता है कि नहीं, मैं इस वाली मैडम के साथ रहना चाहता हूँ, तुम लोग चले जाओ। ये सब देख लूमिंग सोचता है कि मेरा बेटा तो इसे बहुत पसंद करता है, मुझे इस बात का फायदा उठाना चाहिए ताकि मैं इस लड़की के बारे में सब कुछ जान सकूं, तभी तो मैं इसे आसानी से बीट कर पाऊंगा। वो बोलता है कि बेटा तुम स्कूल जाओ, तुम्हारी ये विश मैं पूरी कर दूंगा। ये सुन बोजिन बोलता है कि ओके डैडी, जैसा आप बोलें। ये तो स्कूल चला गया। फिर लड़का लड़की साथ बैठते हैं। लूमिंग शायू से बोलता है कि तुम आज रात मेरे घर आ जाओ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने। तुम मेरे बच्चे को ABCD पढ़ाओ, उसे ट्यूशन दो, इसके बदले मैं तुम्हें प्रोजेक्ट 9 दे दूंगा। शायू बोलती है कि दिमाग तो ठिकाने पे है ना, तुम्हें मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो प्रोजेक्ट मुझे ही मिलने वाला है। लूमिंग बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लग गई, हमने उस प्रोजेक्ट की फंडिंग की है, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। आज रात 8 बजे तक मेरे घर पहुंच जाना। ये बात सुन शायू सोचती है कि अच्छा मौका मिला है, मुझे सीटू फैमिली के बारे में सब कुछ जानना होगा ताकि मैं इससे रिवेंज ले सकूं।
रात को शायू लूमिंग के घर पहुंचती है। बंदा 6 साल पहले भी शावर ले रहा था, आज भी शावर ही ले रहा है। बहरहाल मौका अच्छा है। शायू डॉक्यूमेंट्स तलाश करने लगती है। ये अपनी मॉम की कंपनी को इससे वापस लेना चाहती है। शायू लॉकर ऑन करने की कोशिश कर रही है। ये कंप्यूटर से फाइल भी ट्रांसफर करना चाहती है। लो जी, लूमिंग ने इसे देख लिया। कहने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम में ये स्किल्स भी हैं। तुम क्या कर रही थी, बताना पसंद करोगी? तभी शायू की नज़र यूएसबी पे पड़ती है। अगर लूमिंग ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसका ध्यान डाइवर्ट करना होगा। कहने लगती है कि हैंडसम, तुम किस ब्रांड का शावर जेल यूज़ करते हो, बताओ ना प्लीज़। शायू ने यूएसबी उठा ली। तभी भोजन वहीं पे आके पूछता है कि आंटी, डैड, आप लोग क्या कर रहे हो? लूमिंग जवाब देता है कि बेटा, ये लड़की तुम्हें पढ़ाने आई है। ये बात सुन भोजन बोलता है कि आंटी, आप 2 मिनट बाहर जाएं, मुझे डैड से जरूरी बात करनी है। ये तो चली गई। भोजन अपने पापा से बोलने लगता है कि डैडी, आंटी को बुली करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा। डैड बोलते हैं कि बेशरम, पापा से ऐसे बात करते हैं, वो लड़की बड़ी खतरनाक है। भोजन बोलता है कि बस बस, मुझे आपकी एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी। आइंदा से उसे बुली किया तो मैं तुम्हें बाथरूम में बंद कर दूंगा, समझे? मेरे पढ़ने का टाइम हो गया है, अब मैं चलता हूँ, बाय। भोजन अपने पापा को धमकी दे के चला गया, पर उसके पापा जी किसी और ही सोच में पड़े हैं। आखिर शायू क्या ढूंढ रही थी, वो चाहती क्या है? इस भाई साहब को सोचने दो, हम दूसरी तरफ चलते हैं। अरे वाह, शरारती भोजन तो पढ़ने में मसरूफ है। ये बच्चा तो काफ़ी इंटेलिजेंट है, पर अफसोस इसे माँ का प्यार नहीं मिल पाया। कहने लगता है कि मैडम, उस जालिम ने मुझे मॉम नहीं दिया। उसने ऐसा जानबूझ के किया ताकि मैं सुकून से रह ना पाऊँ। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। शायू तो हंस पड़ती है, इसके पास कोई जवाब नहीं। भोजन भी होमवर्क करने लग गया। तभी इसकी खोपड़ी में खतरनाक आइडिया आता है। ये जानबूझ के सोडा कैन शायू के ऊपर गिरा देता है। इस बच्चे की सोच तो काफी दूर तक है। ये इस लड़की को अपनी मम्मी बना के रहेगा। उधर दूसरी तरफ लूमिंग अभी तक सोच में डूबा हुआ है। बात कुछ और है। इसके पेरेंट्स की मौत कैसे हुई, यही बात इसे परेशान कर रही है। ये किसी से रिवेंज भी लेना चाहता है। किससे, ये तो हमें आगे ही पता चल पाएगा। लूमिंग को किसी का फोन आ गया। अरे ये तो भोजन है। बोलता है कि पापा, मैं टॉवल लाना भूल गया, मैं बाथरूम में हूँ, आप मुझे टॉवल पहुँचा के दो जल्दी। डैड इसके झांसे में आ गए, पर बाथरूम में तो शायू है। भोजन ने उसके कपड़े जो खराब कर दिए थे वो नहा धो रही होगी। अब समझ आया ना, ये बच्चा कितना खतरनाक है। जैसे ही लूमिंग बाथरूम में दाखिल होता है तो पीछे से भोजन दरवाजा लॉक कर देता है। इसे देख शायू चिल्ला उठती है और बोलती है कि बेशरम, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? तुम तो बड़े ही घटिया इंसान निकले। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तुमने मुझे यहाँ पे इसलिए बुलाया था, तेरी नीयत में खोट है। बेचारा लूमिंग खामोश है, ये कुछ कहने के काबिल ही नहीं। तभी हम देखते हैं कि शायू की तबीयत बिगड़ने लगती है। ये तो बेहोश होने लगी। लूमिंग फौरन से इसे उठा लेता है और बोलता है कि भोजन, दरवाजा खोलो, मैडम बेहोश हो गई हैं। शाओलू बेड पे लेटी पड़ी है। ये बाप बेटे इसके सर के ऊपर खड़े हैं। लूमिंग अपने बेटे से बोलता है कि भोजन, आइंदा से तुम ऐसा घटिया मजाक मत करना। देखो, मैडम बेहोश हो गई ना। भोजन बोलता है कि डैड, मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। शायू होश में आ गई। बच्चे का झूठ पकड़ा गया। दोनों को इसकी प्लानिंग समझ आ गई। फिर क्या, दोनों के दोनों इसे मारने लगते हैं। बच्चा चिल्ला उठता है और कहता है कि बचाओ, कोई तो आके बचाओ मुझे। अब इसके साथ अच्छा हुआ या बुरा, आप सब कमेंट करके बताओ। उधर दूसरी तरफ शायू की बेटी तो बड़ी गुस्से में दिखाई दे रही है। कहने लगती है कि मॉम अब तक घर वापस क्यों नहीं आई? कहीं उस बुरे इंसान ने मॉम को किडनैप तो नहीं कर लिया?
अभी जाके उसे मजा चखाती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लूमिंग की आंख खुलती है तो वो भयानक नजारा देखता है। इसके हाथ पांव तो रस्सी से बंधे पड़े हैं। शायू की बेटी इसे मजा चखाने आई है। कहने लगती है कि मेरी मॉम मुझे वापस करो। बंदा पूछता है कि कौन सी मॉम, तू है किसकी बेटी? बच्ची जवाब देती है कि मेरी मॉम का नाम शायू है। ये बात सुनते ही लूमिंग घबरा जाता है। शूलू इसे जलील करने लगती है। शायू और बोजन भी यहाँ पहुंचे। शूलू अपनी मॉम से गले मिलती है और बोजन अपने पापा को आजाद करता है। वो शूलू से बोलने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को हर्ट करने की। सीन हुआ खत्म। लूमिंग बेचारा टेंशन में दिखाई दे रहा है। इसने शायू को काम पे रख के बहुत बड़ी गलती कर दी। अब एक नहीं दो बच्चे इसका सुकून बर्बाद करने वाले हैं। शायू शर्मिंदा है। वो लूमिंग को सॉरी बोलती है। जब बोजन को पता चलता है कि शूलू शायू की बेटी है तो वो रो पड़ता है। कहने लगता है कि मैडम, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप मेरी मॉम नहीं बन पाओगी। डैड बोलता है कि ये नाटक बंद करो और स्कूल जाने की तैयारी करो। शायू की हाफ सिस्टर जो कि लूमिंग की मंगेतर भी है, जब वो शायू को घर में देखती है तो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मेरे फियांसे को पटाने आई हो क्या? लो जी, लूमिंग भी नाश्ता करने आ गया। शूलिन को देख ये उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे फिर से क्यों आई हो? मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। आइंदा से यहाँ पे मत आया करो। ओके? इसकी तो लाइफ बेइज्जती हो गई। ये तो जल के राख हो गई और चली गई। पर ये चुप नहीं बैठने वाली। माँ बेटी कुछ सोच रहे हैं। लगता है कि ये कुछ करने वाले हैं। डिजाइन कंपटीशन जल्दी होने वाला है। लूमिंग ये कंपटीशन हर हाल में जीतना चाहता है, लेकिन शायू भी मैदान में है। उसे हराना आसान नहीं होगा। क्यूट बच्ची शूलू डॉक्टर शेंजन को फोन करती है और उससे बोलती है कि प्लीज अंकल, आप ही मेरे डैड बनो। इसकी ये बात सुनते ही डॉक्टर साहब मुस्कुरा देता है। ये तो यही चाहता है। तभी डॉक्टर शेंजन शायू को हॉस्पिटल में देखता है। ये यहाँ पे चेकअप कराने आई है। बार बार बेहोश जो हो रही है। हैंडसम डॉक्टर इसे रिलैक्स रहने की एडवाइस देता है। दोनों बातें करने लग गए। उधर दूसरी तरफ दोनों बच्चे लूमिंग के घर पे हैं। शूलू कहने लगती है कि आई होप मेरी मॉम और डॉक्टर शेंजन की डेट अच्छी जा रही होगी। ये बात सुनते ही बोजन भड़क जाता है और कहने लगता है कि मेरे डैड हैंडसम और रिच हैं। वो तेरी मॉम के हस्बैंड बनेंगे, समझी? शूलू बोलती है कि नहीं, कभी नहीं। तुम्हारे फादर बड़े बदतमीज इंसान हैं। वो मेरी मॉम के हस्बैंड नहीं बन सकते। बोजन बोलता है कि तू तमीज से बात कर। बहुत सी लड़कियां मेरे डैड के पीछे पड़ी हैं। तू पछताएगी। दोनों तो लड़ पड़े। लूमिंग इन्हें चुप करवाता है और डांटने लगता है। लो जी, शायू भी आ गई। हैंडसम डॉक्टर इसके साथ है। वो कहने लगती है कि तुम मेरी बेटी को यहाँ पे क्यों ले आए? मैं किडनैपिंग का केस कर दूंगी। लूमिंग बोलता है कि अच्छा हुआ तुम आ गई। मेरी आंट यहाँ पे नहीं है। अब तुम ही इनके लिए खाना बना दो। शाबाश, शुरू हो जाओ। लूमिंग तो इसे फंसा के शेंजन के साथ चला गया। शायू ने डिनर तैयार कर लिया है। सब साथ बैठे हैं। हैंडसम डॉक्टर तो शायू की काफी केयर कर रहा है, पर लूमिंग तो खामोश बैठा है। ये बात बोजन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बोलता है कि डैड, आप बहुत बेकार हो, तभी तो कोई आपको लाइक नहीं करता। लूमिंग कहता है कि तुम चुप नहीं बैठ सकते। मामला सीरियस हो गया है। बोजन चाहता है कि शायू उसकी मॉम बने, पर शायू की बेटी चाहती है कि डॉक्टर साहब उसके पापा बने। लड़की एक, हस्बैंड दो। लो जी, इसी वजह से बच्चे आपस में लड़ पड़े। लूमिंग भी बेजार होके चला गया। फिर लूमिंग को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि शायू की मॉम का भी एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद वो कोमा में चली गई थी। वो भी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रही है ताकि उसे सच का पता चल पाए। ये बात जान के लूमिंग थोड़ा हैरान होता है। डिजाइन कंपटीशन आज होने जा रहा है। शूलिन सीतू ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगी। इसने शायू का डिजाइन ड्राफ्ट चोरी कर लिया था ताकि ये उसे आसानी से हरा पाए।
कंपटीशन शुरू हो गया। दोनों बहनें प्रेजेंटेशन देने लगती हैं। शायू अपनी हाफ सिस्टर को एक्सपोज करती है। सीसीटीवी वीडियो सबको दिखाती है। इसकी चोरी तो पकड़ी गई, ये तो डिस्क्वालीफाई हो गई। शायू ने कंपटीशन जीत लिया। हाफ सिस्टर का प्लान हुआ चौपट। लूमिंग भी काफी गुस्से में दिखाई दे रहा है। लड़की ने इसे हरा जो दिया। दोनों एक दूसरे को देखने लग गए। जलो और भागो। हैंडसम डॉक्टर तो काफी खुश लग रहा है। ये शायू को डिनर के लिए इनवाइट करता है। लड़की इसे मना नहीं कर पाती। इन दोनों की लव स्टोरी तो चल पड़ी। बेटी भी यही चाहती है कि ये वाले भाई साहब इसके पापा जी बने। रात हो गई। डॉक्टर शेंजिन शायू और उसकी बेटी को रेस्टोरेंट लेके जाता है। नन्ही परी शोलू ने तो कुछ बड़ा ही सोच रखा है। आज ये इन दोनों को मिला के रहेगी। शोलू एक फीमेल वेटर के पास जाके उससे बोलती है कि मैडम, आप ये एंगेजमेंट रिंग केक के अंदर डाल के ले आना। वो वाले भाई साहब उस लड़की को प्रपोज करना चाहते हैं। ओके। वेटर इसकी बात को समझ गई। शोलू एक्साइटेड है। ये फौरन से भोजन को मैसेज करती है और बोलती है कि बच्चे, तेरे डैड कंपटीशन से आउट हो गए। डॉक्टर शिनजिन मेरी मॉम को प्रपोज करने वाले हैं। उधर दूसरी तरफ सदमे में डूबा हुआ इंसान पानी के अंदर उतर चुका है। मेरा मतलब कि नहा धो रहा है। इसका मूड तो काफी खराब है। इसकी रेपुटेशन को जो ठेस पहुंची। तभी भोजन इसके पास आके कहने लगता है कि डैड, बुरा हो गया, अब अभी के अभी मेरे साथ चलो। ये तो इसे रेस्टोरेंट ले आया। भोजन कहने लगता है कि डैडी जल्दी करो, नहीं तो वो लड़की कभी मेरी मॉम नहीं बन पाएगी। देख उस हैंडसम डॉक्टर को, कैसे लड़की से रोमांटिक होके बातें कर रहा है। आप सारा दिन बिजनेस करते रहते हो, सीखो कुछ उससे। वेटर्स तैयार खड़ी है। किसी भी टाइम ये केक जाके टेबल पे रख देगी। और इसने केक टेबल पे रख ही दिया। तभी भोजन वहीं पे आके केक के अंदर हाथ डाल के उसे मजे से खाने लगता है। भोजन ने ऐसा इसलिए किया ताकि रिंग इस डॉक्टर के हाथ ना लग पाए। एंगेजमेंट का प्रोग्राम तो बढ़ गया। केक को हजम करने के बाद भोजन कहने लगता है कि वाओ, ये केक तो काफी डिलीशियस था, मजा आ गया, कोई पानी पिला दे। लूमिंग अपने बेटे को डांटने लगता है। शायू इस पे गुस्सा होती है। शिनजिन लूमिंग से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। वो जवाब देता है कि मैं तुमसे नहीं, इससे मिलने आया हूँ। सॉरी जो मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया। ये रही रिंग, अब तुम दोनों डिनर एंजॉय करो। ये बोल के लूमिंग अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला आता है। शायू को जब रिंग के बारे में पता चलता है तो वो दुखी होती है और वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर शेंजिन शॉक्ड सा हो गया है। इसे तो ये तक पता नहीं था कि केक के अंदर रिंग मौजूद है। उधर दूसरी तरफ लिटिल बॉय भोजन दुखी है। बेचारा रो रहा है। कहने लगता है कि डैड, मैडम किसी और की हो गई, वो मेरी मॉम नहीं बन पाएगी। आप बुरे हो, आपने उसे मेरी मॉम क्यों नहीं बनाया। सब आपकी गलती है, मैं आपको माफ नहीं करूँगा। बच्चे की ये बातें सुन के पत्थर दिल इंसान भी रो पड़े। इसे तो बस मॉम चाहिए, ये तो अपनी जगह पे सही है। वहीं पास ही मौजूद शायू भी दुखी है। इसकी बेटी इसे मनाने की कोशिश कर रही है ताकि ये डॉक्टर शेंजिन से शादी कर ले। कहने लगती है कि मॉम, अंकल जिन काफी अच्छे हैं, पर आप उनसे दूर क्यों भाग रही हो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। वहीं पास ही मौजूद भोजन अब तक अपने डैड पे गुस्सा है। बेचारा रो रहा है। इसके आंसू नहीं रुक रहे। तभी शायू इसके पास से गुजरती है। जैसे ही भोजन की नज़र इस पे पड़ती है तो वो भागते हुए उसके पास जाता है और बोलने लगता है कि मैडम, मुझे पता था कि आप मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी। प्लीज़ आप मेरी मॉम बन जाओ। बच्चे का मूड सही हो गया। इसका चेहरा तो खिल उठा। लड़की अभी भी सिंगल है, ये बात जान के इसके दिल को तसल्ली मिली। लूमिंग शायू से बोलता है कि बेबी सिटर, चलो चलते हैं। शायू जवाब देती है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र थी कि तुम चप्पल पहन के मुझसे मिलने आ गए। लोगों ने तुम्हें इस हाल में देख लिया तो वो क्या सोचेंगे। लूमिंग हुआ शर्मिंदा। लड़की ने इसकी लाइफ बेइज्जती कर दी। भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा।
शायू और लो मेंग दोनों साथ बैठे हैं। लड़की जानना चाहती है कि आखिर ये रेस्टोरेंट इससे मिलने क्यों आया था। वो लो मेंग से पूछती है कि इतनी भी क्या इम्पोर्टेंट बात थी जो तुम इस हाल में रेस्टोरेंट आ पहुंचे। वो जवाब देता है कि मैं तुम्हें कांग्रेट्स बोलने आया था, कोई खास काम नहीं था। शायू हैरान होकर पूछती है कि तुम चप्पल पहन के मुझे बस ये बोलने आए थे? यकीन नहीं होता। बाय द वे, थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। कोई और बात करना चाहते हो तो बताओ, नहीं तो मुझे नींद आ रही है, मैं जाके सो जाती हूँ। जब शायू जाने लगती है तो तभी लू मिंग इससे बोलता है कि तुम मेरी शर्ट आयरन कर दो। वो बोलती है कि मैं यहाँ पे भोजन की केयर करने आई हूँ, ना कि तुम जैसे हट्टे कट्टे इंसान की नौकर बनने। लू मिंग को ना सुनने की आदत नहीं है, शायू को इसका ये काम करना पड़ेगा। जब शायू शर्ट आयरन कर रही होती है तो तभी लू मिंग इससे पूछता है कि क्या तुमने अपनी फर्स्ट डेट एंजॉय की? शायू उल्टा इससे सवाल पूछती है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, तुम चप्पल पहन के आए थे, तुम्हें सर्दी नहीं लगी? हाँ, मैं खुश हूँ। अगर तुम ना आते तो मैं और भी ज्यादा खुश होती। अरे नहीं, शायू ने तो गड़बड़ कर दी, इसने इसकी शर्ट जला डाली। फिर क्या, ये लू मिंग को 2-4 बातें सुना के वहाँ से रफू चक्कर होती है। नेक्स्ट सीन में हम शायू को किचन में देखते हैं। बेचारी बर्तन धो रही है, सिर्फ भोजन की वजह से ये यहाँ पे ठहरी हुई है। कितनी अच्छी है ना। अरे ये क्या, शायू की तबीयत तो फिर से खराब होने लगी। इसके पेट में काफी दर्द हो रहा है। थैंकफुली लू मिंग इसके पास मौजूद है। वो इसे उठा के बेड पे लिटा देता है। लड़की आराम कर रही है। डॉक्टर शिनजिन भी इसका चेकअप करने आ गया। इसकी हालत देख वो भड़क जाता है और लू मिंग से बोलता है कि अगर तुम इसे पसंद नहीं करते तो इसकी जान छोड़ दो। मैं इसे यहाँ तुम्हारे हाथों बुली होने नहीं दूंगा। जब ये नींद से उठ जाएगी तो मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा, समझे? लू मिंग को इसकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बोलता है कि ये मेरे बेटे की ट्यूटर है, ये कहीं नहीं जाएगी। बस ये बोलने की देर थी, दोनों हीरो आपस में लड़ पड़ते हैं। खतरनाक माहौल देख लड़की भी नींद से उठ पड़ी। वो इन दोनों को शांत कराती है। डॉक्टर शिनजिन चाहता है कि शायू उसके साथ चले। जब ये बात वो शायू से बोलता है तो वो इसे ना करती है। कहती है कि मैंने भोजन से प्रॉमिस किया है कि मैं कुछ दिन उसके साथ रहूंगी। ये बात सुन के डॉक्टर शिनजिन का दिल जख्मी होता है, पर लू मिंग काफी खुश है। जाने से पहले ये लू मिंग से बोलता है कि अगर तुमने इसे बुली करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तो चला गया। लू मिंग शायू से बोलता है कि अब जब तुम उठ ही गई हो तो काम पे लग जाओ। अधूरा काम पूरा ना हो तो मुझे मज़ा नहीं आता, बेचैनी होने लगती है। मुझे ये अजीब सी बीमारी है। लड़की बोलती है कि तुम कितने जालिम इंसान हो, तुम्हें किसी पे तरस नहीं आता। मेरी हालत तो देखो, मैं उठने के काबिल नहीं। लू मिंग कुछ नहीं सुनता और वहाँ से चला आता है। भाई साहब लैपटॉप खोल के बैठा है। ये ब्राउन शुगर वाटर की रेसिपी देख रहा है ताकि शायू के लिए बना सके। सुबह हो गई, बच्चे भी नींद से उठ पड़े। ये तो खेलने लग गए, शोर शराबा करने लगते हैं। ये दोनों शायू को काम करने नहीं दे रहे। अब इन बच्चों को कौन समझाए। तभी लू मिंग वहीं पे आता है और वो शायू को ब्राउन शुगर वाटर देता है। शायू हैरान होके बोलती है कि अरे तुमने दूसरों का ख्याल रखना सीख लिया है। शाबाश मिस्टर प्रेसिडेंट। लू मिंग का ये गुड जेस्चर शायू को काफी पसंद आया। ये मुस्कुरा रही है और लड़का सर झुका के बैठा है। तभी असिस्टेंट वहीं पे आता है। इसके हाथ में तो जंबो बॉक्स है। बॉस, आपने जो पाँव धोने की बाल्टी खरीदी थी वो आ चुकी है, इसे कहाँ पे रखूं? गलत टाइम पे डिलीवरी आ गई। ये देख शायू पूछती है कि क्या तुमने ये मेरे लिए खरीदा है? लू मिंग ने अपना सर फिर से नीचे कर लिया। कहता है कि ये मैंने भोजन के लिए खरीदा है। लो जी, भोजन ने इसकी बात सुन ली। वो फौरन से आके बोलता है कि मैं इसे अभी के अभी अनबॉक्स करता हूँ। वैसे डैडी, ये बाल्टी आपके किस काम की है? आप लड़की थोड़ी हो, ये आप मैडम जी को दे दो। ये बात सुन शायू तो हंस पड़ती है। लू मिंग बोलता है कि नहीं बेटा, अभी नहीं, मैडम की तबीयत सही नहीं है, तुम लोग बाहर जाके खेलो।
भोजन तो जाने को तैयार है, इसे शायू की फिक्र जो है, पर शोलू नहीं जाना चाहती। भोजन इससे बोलता है कि चलो चलते हैं, मैडम को आराम करने दो। बच्चे चले गए। शायू लूमिंग से बोलती है कि बच गए, ये अनबॉक्स होता तो फिर क्या होता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लूमिंग की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, ये इसे सीईओ के पोस्ट से हटाना चाहते हैं, पर ग्रैंडपा तो लूमिंग के साथ हैं, वो इसे फुली सपोर्ट कर रहे हैं। कहने लगते हैं कि बेटा मैं बुरा हो गया हूँ, तुम यू शेंग और भोजन ही मेरे असल वारिस हो, मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता। ये बात सुन वो जवाब देता है कि ग्रैंडपा कोई रास्ता नहीं बचा कि मैं यू शेंग के साथ सुलह कर लूं। ये बात बोल के वो वहां से चला जाता है। उधर दूसरी तरफ शायू के ऑफिस में जश्न का समा है। न्यू प्रोजेक्ट जो इन लोगों को मिला है। लो जी, यू शेंग भी चाइना वापस लौट आया है। यही इंसान तो वीजी ग्रुप का असल मालिक और चेयरमैन है। इसी ने ही शायू को वीजी ग्रुप का सीईओ बनाया था। बाद में शायू इससे बोलती है कि सर आप आने से पहले बता देते, वैसे बॉस आपका ताल्लुक भी सेतु फैमिली से है ना। वो बोलता है कि हाँ, ग्रैंडपा नहीं चाहते थे कि मैं चाइना वापस आऊं, उन्हें डर है कि कहीं मेरे आने से लूमिंग की पोजीशन खतरे में ना पड़ जाए। उसी शाम जब लूमिंग घर वापस लौटता है तो भोजन इससे पूछता है कि डैड मैडम जी कहाँ पे हैं, आपने उसे ऑफिस से पिक नहीं किया, अभी के अभी जाके उसे ले आओ। लूमिंग जवाब देता है कि बेटा वो किसी के साथ भाग गई, अब कभी वापस नहीं लौटेगी। ये सुन भोजन बोलता है कि अच्छा, मैं मैडम जी को तो ढूंढ लूंगा, अभी जाके ग्रैंडपा से बोलता हूँ कि वो आपके लिए 50 ब्लाइंड डेट्स अरेंज करे, फिर आपकी अकल ठिकाने पे आएगी। जब शाओयू और यू शेंग साथ में होते हैं तो तभी लूमिंग इन्हें देख लेता है। फिर क्या ये स्टाइलिश वे में अपनी कार से उतरता है और सीधा यू शेंग के पास पहुंचता है। लूमिंग इसे कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता। यू शेंग इससे बोलता है कि शाबाश भाई, तुम सीतू ग्रुप को अच्छे से चला रहे हो। वो जवाब देता है कि बस बस, मैं तो तुझे जानता तक नहीं। वो बोलता है कि हम तो रिलेटिव्स हैं, तुम्हें नहीं पता क्या। ये सुन लूमिंग बोलता है कि नहीं, हम नहीं हैं। अब जब तुम वापस आ ही गए हो तो मैं तुम पे कोई रहम नहीं करूँगा। जो मेरे पेरेंट्स के साथ हुआ वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये बात बोल के वो चला जाता है। अब जाके समझ आया कि लूमिंग इस पर्सन से इतनी नफरत क्यों करता है। ये इससे रिवेंज लेना चाहता है, आखिर क्यों, ये तो हमें आगे ही पता चल पाएगा। नेक्स्ट सीन में हम भोजन को उसके ग्रैंडपा के साथ देखते हैं। वो बोलने लगता है कि दादाजी, मैंने मॉम चूज कर ली है, पर इस इंसान ने उस लड़की को किसी के साथ भगा दिया। आप इसे सबक सिखाओ ताकि ये आइंदा से कुछ गलत ना करे। ग्रैंडपा लूमिंग से पूछता है कि क्या ये सच बोल रहा है, कौन है वो लड़की, मुझे जल्दी से उसके बारे में बताओ। लूमिंग जवाब देता है कि ग्रैंडपा वो बस इसे ट्यूशन पढ़ा रही है, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, मैं बिजी हूँ। लो जी, शायू भी यहाँ पहुँची, यू शेंग भी इसके साथ है। भोजन भागते हुए शायू के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ के कहने लगता है कि दादाजी, ये है वो लड़की जिसे मैं अपनी मॉम बनाना चाहता हूँ। ये बात सुन ग्रैंडपा बोलते हैं कि भोजन तुम बाहर जाके खेलो। बच्चा चला गया। यू शेंग शायू को वीजी ग्रुप का सीईओ इंट्रोड्यूस कराता है, पर दादाजी तो इसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। इसके वापस आने से ना ये खुश है और ना ही लूमिंग, दोनों का मूड ऑफ है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि शायू की हाफ सिस्टर ने भोजन को ग्रैंडपा के हवाले किया था। इसने तब उनसे झूठ बोला था, ये बस लूमिंग से शादी करना चाहती है। प्रेजेंट में दादाजी काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। ये शायू को पसंद नहीं करते। शूलिन ने जो इनके कान भरे, शायद इसी वजह से ग्रैंडपा इसे इग्नोर कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम यू शेंग और लूमिंग को ग्रैंडपा के साथ देखते हैं। ग्रैंडपा यू शेंग पे काफी गुस्सा होते हैं और इसे मारने लगते हैं। लूमिंग इन्हें रोकता है। दरअसल ग्रैंडपा चाहते हैं कि यू शेंग अपनी कंपनी को सीतू ग्रुप में मर्ज कर दे। यू शेंग ग्रैंडपा की ये बात मानने को तैयार हो जाता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लंच तैयार है। भोजन शायू से बोलता है कि मैडम आप मेरे साथ बैठें। इसकी ये बात ग्रैंडपा को अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं कि
नैनी हमारे साथ नहीं बैठ सकती, डाइनिंग टेबल पे वही बैठेगा जो फैमिली मेंबर हो। बूजन बोलता है कि क्यों नहीं ग्रैंडपा, ये मेरी मॉम बनने वाली है, ये यहाँ पे बैठ सकती है। ग्रैंडपा बड़े जिद्दी इंसान हैं, बच्चे की बात भी नहीं मान रहे। बेचारी शायू दुखी हो गई। यू शेंग से बोलता है कि चलो बाहर चलते हैं। ये तो चले गए। शूलिन खुश हुई। बूजन अपने दादाजी से कहता है कि ग्रैंडपा आप अनोइंग हो, ये आपने ठीक नहीं किया, मैं अब खाना नहीं खाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। ये बात बोल के बूजन चला जाता है। लूमिंग भी बूजन के पीछे जाता है। दादाजी ने सबका मूड ऑफ कर दिया। इंसान को इतना भी जिद्दी नहीं होना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। शायू समझ नहीं पा रही कि आखिर ग्रैंडपा उसे डिसलाइक क्यों करते हैं। जब ये यू शेंग के साथ होती है तो तभी लूमिंग वहीं पे आता है और यू शेंग से बोलता है कि मुझे शायू से ज़रूरी बात करनी है, हमें अकेला छोड़ दो। ये बात सुन यू शेंग वहाँ से चला जाता है। लूमिंग शायू को सॉरी बोलता है और यू शेंग से दूर रहने की एडवाइस देता है। शायू इसकी एडवाइस को इग्नोर करती है क्योंकि ये तो यू शेंग को अच्छा इंसान समझती है। जब ये जाने लगती है तो लूमिंग इसे रोकता है और बताने लगता है कि यू शेंग ने मेरे पेरेंट्स को मारा है। जब मेरे फादर को उसकी असलियत का पता चला तो नेक्स्ट डे उनका एक्सीडेंट हो गया। ये बात सुन शायू शॉक्ड होती है और पूछती है कि तुम्हारे पास इस बात का कोई एविडेंस है? वो कहता है कि ज़रा सोचो, तुम्हारी मॉम और मेरे पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में ही मरे थे, ज़रूर इसके पीछे कोई तो राज होगा। इसकी बातों ने शायू को भी परेशान कर दिया। अब ये इस पे यकीन करे या उस पर्सन पे जिसने इसे सीईओ बनाया है। दूसरी तरफ शूलू को हम ग्रैंडपा के साथ देखते हैं। बच्ची ग्रैंडपा को बताती है कि वो और बूजन सेम ईयर में पैदा हुए थे। ये बात जान के ग्रैंडपा को शक होता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि शूलिन ने इन्हें ट्विंस के बारे में बताया था। बोली थी कि एक बच्चा मर चुका है। ग्रैंडपा शूलू का डीएनए कराना चाहते हैं ताकि सच सामने आ सके। हेयर बैंड लगाने के बहाने वो इसका हेयर सैंपल लेते हैं और उसे लेबोरेटरी भेज देते हैं। कुछ देर बाद शायू भी वहीं पे आ जाती है। जब वो शूलू को अपने साथ ले जा रही होती है तो तभी ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी अपनी बेटी है या तुमने इसे अडॉप्ट किया है? वो बोलती है कि ऑफ कोर्स ये मेरी बेटी है, आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? चलो बेटी हम यहाँ से चलते हैं। ये तो चली गई पर शूलिन ने सारी बातें सुन ली है। वो शॉक्ड सी हो गई और सोचती है कि कहीं ग्रैंडपा को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। इसकी टेंशन तो बढ़ गई। अब ये क्या करेगी ये तो हम आगे ही देखेंगे। डॉक्टर शिनजिन शायू से आकर मिलता है। कुछ भी हो जाए ये भाई साहब शायू का पीछा नहीं छोड़ने वाले। बोलता है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी, मैं वेट करने को तैयार हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं। शायू खामोश है, इसे कोई जवाब नहीं दे रही। ये सीन यहीं पे एंड होता है। उधर दूसरी तरफ शूरन का मूड ऑफ है। ये अपनी मॉम को कॉल करके उन्हें बताती है कि मॉम उस बुड्ढे को सब कुछ पता चल गया है। मुझे डर है कि कहीं वो शायू की शादी लूमिंग से ना कर दे। अगर ऐसा हुआ तो हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अब हम क्या करें? मॉम बोलती है कि बेटी तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ भेज रही हूँ, जैसा बोल रही हूँ वैसा करो, ओके? इन माँ बेटी ने तो खतरनाक प्लान बनाया है। लगता है कि ये दोनों कोई गड़बड़ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? थोड़ा सब्र करो, सब पता चल जाएगा। आज ग्रैंडपा का बर्थडे है। सब डिनर करने साथ बैठे हैं। शायू ने सब के लिए खाना तैयार किया है। फिलहाल ग्रैंडपा चुप हैं कि शायू से बस इतना बोलते हैं कि लड़की तुम जल्दी से खाना सर्व करो। शूलिन के हाथ में वाइन की बोतल है जो ये सबको पिलाना चाहती है। भोजन भी काफी खुश दिखाई दे रहा है। कहने लगता है कि आज मेरे प्यारे ग्रैंडपा का बर्थडे है। मेरी विश है कि आप हमेशा खुश रहें, आपकी उम्र लंबी हो। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसकी प्यारी बातें सुन ग्रैंडपा काफी खुश होते हैं। यू शेंग भी सुधर गया है। ये भी विश करता है कि लूमिंग कामयाब हो। पूरी फैमिली साथ बैठी है। ग्रैंडपा यही तो चाहते थे। सब तो खुश हैं पर शूलिन नहीं। ये लूमिंग के गिलास में नशे की दवाई मिला रही है।
इसने कुछ बड़ा सोच रखा है, ये आखिर चाहती क्या है। शूलिन ने लूमिंग के गिलास में नशे की दवाई मिला दी है। लूमिंग को अंदाजा नहीं कि इसके साथ क्या होने वाला है। नेक्स्ट सीन में लूमिंग शोयू से बोलता है कि तुमने आज बहुत मेहनत की, खाना काफी अच्छा था। वो बोलती है कि ओ अच्छा, मिस्टर प्रेसिडेंट, सर्विस फी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करना मत भूलना। तभी बूजन इन दोनों से बोलता है कि बाहर चलो, फायरवर्क्स देखते हैं। ये बात सुन लूमिंग शोयू का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है। फायरवर्क शुरू हो गए। बूजन काफी खुश है। शोयू वापस जाना चाहती है पर लूमिंग इसे नहीं छोड़ रहा। बोलता है कि क्या तुम रोमांटिक नहीं हो सकती। ये बात सुन लड़की थोड़ी हैरान होती है और इसे देखने लगती है। फिर वो बोलती है कि क्या खूबसूरत नज़ारा है। लड़का इसे देखने लग गया और बोलता है कि हाँ, काफी ब्यूटीफुल है। ये इसने शोयू को बोला है पर लड़की इसकी बात नहीं समझ पाई। भोजन बोलता है कि पापा, अब तो आप खुश हो ना। ग्रैंडपा का बर्थडे काफी यादगार रहा। पूरी फैमिली ने साथ मिलके इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। इससे अच्छी बात और क्या होगी। लूमिंग को नींद आने लग गई। लगता है कि दवाई का असर शुरू हो गया है। ये तो आराम करने चला गया। फिर इसे मैसेज रिसीव होता है जिसमें लिखा होता है कि मैं शोयू हूँ, तुम सेकंड फ्लोर पे आओ। जब ये रूम में दाखिल होता है तो शूलिन वहाँ पे पहले से मौजूद होती है। ये भाई साहब तो सो पड़े। शूलिन यही तो चाहती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ग्रैंडपा रूम में दाखिल होते हैं तो वो इन दोनों को साथ में देखते हैं। पूछते हैं कि तुम दोनों एक साथ कैसे। लूमिंग बोलता है कि ग्रैंडपा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। शूलिन बोलती है कि ग्रैंडपा, इसने कल रात को ज्यादा ही पी ली थी, ये मेरे रूम में घुस आया। ये बात सुनते ही लूमिंग गुस्सा होता है और शूलिन से बोलता है कि तुमने मुझे फंसाया है। लूमिंग ग्रैंडपा को समझाने की बहुत कोशिश करता है पर वो तो इसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। ग्रैंडपा बोलते हैं कि अब तुम्हें इस लड़की से शादी करना होगी। लूमिंग इन्हें साफ मना कर देता है। ये बात सुन ग्रैंडपा काफी गुस्सा होते हैं और इसे मारने लगते हैं। अरे नहीं, इनकी तबीयत तो खराब हो गई। ये तो बेहोश होके गिर पड़े और हॉस्पिटल जा पहुंचे। लूमिंग शूलिन से बोलता है कि अगर ग्रैंडपा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये तो चली गई। थैंकफुली ग्रैंडपा को कुछ नहीं हुआ। इन्हें कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रहना होगा। ग्रैंडपा जिंदा बच तो गए पर इनकी जबान अभी ठीक नहीं हुई। शोयू को देख वो लूमिंग से पूछता है कि ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, इसे वापस भेजो। ये बात सुन बेचारी शोयू वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडपा जिद पे अड़े हैं कि लूमिंग शूलिन से शादी कर ले पर लूमिंग इनकी ये बात मानने को तैयार ही नहीं। फिर ग्रैंडपा इसे बताने लगते हैं कि शूलिन ही बूजन की रियल मॉम है। मुझे ये बात काफी टाइम से पता थी पर मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। ये शॉकिंग बात सुन लूमिंग बोलता है कि इम्पॉसिबल, वो बूजन की मॉम नहीं हो सकती। वो लड़की स्कैमर है। मैं उसे अपनी वाइफ नहीं बनाऊंगा। ये बात बोल के वो चला जाता है। शोयू अब तक हॉस्पिटल में ही मौजूद है। एक बात इसे मुसलसल परेशान कर रही है, वो ये कि ग्रैंडपा इसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। जरूर इसके पीछे कोई तो वजह होगी। लो जी, लूमिंग भी आ गया। अरे अरे, ये क्या, ये तो लड़की को प्रपोज करने लग गया। बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक करती हो, मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ, तो फिर चलो अभी के अभी शादी कर लेते हैं। शोयू बोलती है कि पागल हो गए हो क्या, छोड़ो मुझे, सब देख रहे हैं। लूमिंग शांत हो गया। लड़की ने इसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। ये बेचारा तो सदमे में चला गया। ये यकीन नहीं कर पा रहा कि शूलिन बूजन की मॉम है। ये अपने असिस्टेंट को टास्क देता है कि वो सच का पता लगाए। बूजन शोयू को फोन करके उससे बोलता है कि मैडम, पापा जी अब तक घर नहीं आए, आप उन्हें ढूंढ के ले आए। शोयू बूजन को ना नहीं बोल सकती। ये लूमिंग के पास आके इससे बोलती है कि चलो घर चलते हैं। दोनों कार में बैठते हैं। लूमिंग एक बार फिर से शोयू से बोलता है कि आई लाइक यू, तुम मुझसे शादी कर लो। शोयू बोलती है कि
ये पॉसिबल नहीं है। शूलिन ही बोजन की मॉम है, मैं उसे परेशानी में नहीं डाल सकती। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं कल अपने घर वापस चली जाऊंगी। लूमिंग बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं शूलिन को नहीं बल्कि तुम्हें लाइक करता हूँ। बोजन भी तुम्हें लाइक करता है, फिर तुम क्यों ना बोल रही हो। लूमिंग इसे मनाने की पूरी कोशिश कर रहा है पर शॉयू नहीं मान रही। पुरानी बातें याद करके ये रो पड़ती है। कहने लगती है कि शूलिन ने मेरी मॉम को मारा है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं 6 साल तक अब्रॉड में रही, मेरे साथ क्या बीती तुम कुछ नहीं जानते। लूमिंग इसे गले से लगा लेता है और बोलता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं गलत था, हो सके तो मुझे माफ कर देना। शॉयू इसे कोई जवाब नहीं देती। दोनों घर पहुंचते हैं। बोजन ग्रैंडपा के लिए सूप बनाना चाहता है। जब ये शॉयू से हेल्प मांगता है तो उसकी बेटी बोलती है कि मॉम मत बनाइए, इसके ग्रैंडपा आपके बारे में हमेशा बुरा बोलते हैं, आप इसकी हेल्प ना करें। ये बात सुन बोजन दुखी होता है। वो शॉयू को जाके हग करता है और बोलने लगता है कि प्लीज मैडम आप बना दें। शॉयू इसे ना नहीं बोल सकती। वैसे ये बच्चा तो इसी का ही है, पर ये बात इसे मालूम नहीं। ग्रैंडपा अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। शूलिन इनकी खिदमत करने में लगी हुई है। ग्रैंडपा इसकी शादी लूमिंग से जो करा रहे हैं। बोजन भी वहाँ पे आ पहुँचता है। शॉयू भी इसके साथ है। वो बोलता है कि दादाजी मैंने आपके लिए सूप बनाया है, इसे पीते ही आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। शॉयू को देख शूलिन का मूड ऑफ हो गया। ये तो भाग निकली। शॉयू ग्रैंडपा से मिलने आई है, ये उनसे कुछ पूछना चाहती है। ग्रैंडपा बोजन को रूम से बाहर भेजते हैं। फिर शॉयू इनसे पूछती है कि मेरी मॉम और लूमिंग के पेरेंट्स एक ही कार एक्सीडेंट में मरे थे, क्या वो हादसा था या किसी ने उन्हें जानबूझ के मारा था। ग्रैंडपा बोलते हैं कि वो बस एक इंसिडेंट था, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। शॉयू इस बात पे बिलीव नहीं करती और बोलती है कि आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर मुझे बता क्यों नहीं रहे। इसकी ये बात सुन ग्रैंडपा थोड़ा गुस्सा होते हैं और इसी वजह से इनकी तबीयत खराब होती है। यूशेंग फौरन से इनके पास आता है। ग्रैंडपा इससे बोलते हैं कि इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। शॉयू वहाँ से चली जाती है। फिर होता ये है कि यूशेंग और ग्रैंडपा के बीच बहस शुरू हो जाती है। ग्रैंडपा जानते हैं कि इस इंसान ने ही लूमिंग के पेरेंट्स को मारा था, इसी वजह से तो इन्होंने यूशेंग को अब्रॉड भेज दिया था ताकि इनकी बदनामी ना हो। लेकिन यूशेंग ये बात मानने को तैयार ही नहीं। वो उल्टा दादाजी पे काफ़ी गुस्सा होता है और बोलता है कि आप दूर चले जाओ, आपका अब इस दुनिया में कोई काम नहीं। इसने तो ग्रैंडपा की तबीयत और भी ज्यादा बिगाड़ दी। शॉयू अब भी हॉस्पिटल में मौजूद है, वो वापस नहीं गई। ये यूशेंग से एक इम्पोर्टेंट बात पूछना चाहती है। जब वो आता है तो शॉयू इससे पूछती है कि तुमने एक बार मुझसे कहा था कि शुलू के फादर मर चुके हैं, बताओ सच क्या है। ये सुन यूशेंग बोलता है कि मुझे तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। शुलू हमारी बेटी है, मैं ही उसका फादर हूँ। 6 साल पहले हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, फिर तुम प्रेग्नेंट हो गई। वो बुढ़ा नहीं माना, तुम अब्रॉड चली गई। तुम्हें ये सब इसलिए याद नहीं क्योंकि तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। चलो फिर से नई शुरुआत करते हैं, तुम मेरी वाइफ बन जाओ। इसकी ये बात सुन शॉयू तो शॉक्ड हो गई। ये यकीन नहीं कर पा रही कि यूशेंग इसकी बेटी का फादर है। जब यूशेंग इसे हग करने की कोशिश करता है तो शॉयू इससे दूर भागती है और वहाँ से चली जाती है। यूशेंग ने इतना बड़ा झूठ बोल के पूरी कहानी ही बदल दी। शॉयू बेचारी सोच में पड़ गई। लूमिंग ऑलरेडी इससे प्यार कर बैठा है, अब ये किसे चुने, लूमिंग को या यूशेंग को जो इसकी बेटी का नकली फादर है। यही बातें तो इसे काफ़ी परेशान कर रही हैं। लो जी, मिस्टर रोमांटिक भी आ गए। ये शॉयू को बताने लगता है कि मैंने मालूम कर लिया है कि शूलिन बोजन की मॉम नहीं है, उस रात वो मेरे रूम में नहीं थी। अब तो तुम मान जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बोजन भी तुम्हें लाइक करता है, तुम मुझसे शादी कर लो। हाँ बोल दो प्लीज़। शॉयू खामोश है, ये कुछ नहीं बोल पा रही। बोले भी कैसे, बेचारी कंफ्यूज जो है।
तभी लूमिंग को हॉस्पिटल से फोन आता है। बैड न्यूज़ ये है कि ग्रैंडपा को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है, उनकी हालत काफ़ी सीरियस है। ये बात जान के लूमिंग परेशान होता है। शायू का भी यही हाल है। ग्रैंडपा इस पे गुस्सा हुए थे, कहीं उस वजह से उनकी तबीयत तो नहीं बिगड़ गई। ये बातें शायू को परेशान कर रही हैं। फिर ये दोनों फौरन से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अफसोस, ग्रैंडपा अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो मर चुके हैं। यू शेंग ने उन्हें मार डाला। लूमिंग को भी उस पे ही शक है। शायू इससे बोलती है कि मैं उससे पूछने जा रही हूँ क्या सच में उसने ऐसा किया है। फिर शायू यू शेंग के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने ही ग्रैंडपा को मारा है। वो बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। लूमिंग को बोलो कि वो मुझ पे झूठा इल्जाम ना लगाए, तुम उसकी बातों पे यकीन मत किया करो। सुनो शायू, एक बात और है जो मैंने अभी तक तुम्हें नहीं बताई। भोजन भी हमारा ही बेटा है, तुमने ट्विंस को जन्म दिया था। ये बात सुन के शायू तो शॉक सी हो जाती है। इसे याद तो है कि इसने ट्विंस को जन्म दिया था, लेकिन तब इसकी सिस्टर ने इसे बताया था कि दूसरा बच्चा मर चुका है। बेहोश होने से पहले इसने बच्चे की आवाज़ तो सुनी थी। बेचारी शायू तो रो पड़ती है। वो बोलती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया, भोजन मेरा ही बच्चा है, मैं अभी जाके उससे मिलती हूँ। माँ तो फिर माँ ही होती है। ये भागते हुए अपने बेटे के पास पहुँचती है और उसे गले से लगा के बोलने लगती है कि भोजन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें मॉम चाहिए थी ना, मैं हूँ तुम्हारी मॉम। भोजन तो खामोश हो गया, ये कुछ नहीं बोल पा रहा। यू शेंग भोजन से बोलता है कि बेटा मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, आओ मुझसे गले मिलो। बस ये सुनने की देर थी। भोजन शायू को ठोकर मार के बोलता है कि इम्पॉसिबल, ये चश्मिश मेरा फादर नहीं हो सकता, मैं तुम लोगों का बेटा नहीं हूँ, मेरे फादर तो लूमिंग है। शायू बोलती है कि बेटा तुम ही तो चाहते थे कि मैं तुम्हारी मॉम बनूं, तो फिर तुम चलो ना हमारे साथ। भोजन बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, आप लोग ही चले जाओ। बच्चे की ये बात सुन के यू शेंग को मिर्ची लगती है। वो जबरदस्ती इसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। भोजन इनके साथ नहीं जाना चाहता, वो चिल्लाने लगता है। शुक्र है कि लूमिंग आ गया। वो यू शेंग से पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। शायू जवाब देती है कि मैं अपने बेटे को अपने साथ ले जा रही हूँ। भोजन बोलता है कि डैडी मुझे बचाओ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। फिर यू शेंग बताने लगता है कि भोजन उसका बेटा है। लूमिंग इस झूठे इंसान पे यकीन करने को तैयार नहीं है। दोनों लड़ पड़ते हैं। माहौल टेंस हो गया। शायू तो गिर पड़ी। लूमिंग अपने बेटे को हक करता है और बोलता है कि बेटा डैडी आ गए हैं, अब तुम्हें कोई नहीं ले जा सकता। यू शेंग इसे धमकी देता है कि वो 2 दिन के अंदर आके भोजन को अपने साथ ले जाएगा। इस घटिया इंसान ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। ग्रैंडपा के मरने के बाद लूमिंग की जिंदगी बदल गई है। देखते हैं आगे क्या होता है। भोजन को पता चल ही गया कि ग्रैंडपा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये बात जान के वो रोने लगता है। लूमिंग इससे बोलता है कि बेटा मत रो, अब सीतू फैमिली में हम 2 ही बचे हैं, हमें साथ में रहना होगा। भोजन रोते हुए बोलता है कि डैडी मुझे अब मॉम नहीं चाहिए, मैं आपको कभी भी तंग नहीं करूँगा, मैं अकेले आपके साथ रह लूँगा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। बेटा हो तो ऐसा, ये अपने बाप का वफादार है। दोनों एक दूसरे को हद से ज्यादा प्यार करते हैं। भोजन शायू के साथ नहीं गया, ये खाली हाथ लौट आई। यू शेंग इसके पीछे पीछे है। इन भाई साहब को लग रहा है कि शायू इसे एक्सेप्ट कर लेगी, पर ऐसा नहीं होता। फिलहाल तो शायू खुद काफी कंफ्यूज्ड है, इसे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। ये यू शेंग को अपने घर में दाखिल होने नहीं देती। फिर शूलू अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम क्या भोजन मेरा भाई है। वो बोलती है कि हाँ बेटा, तुम दोनों ट्विंस हो, यू शेंग तुम्हारे फादर हैं। वो बोलती है कि मॉम आपको खुद नहीं मालूम कि वो आपका हस्बैंड है भी या नहीं, आप बस भोजन को घर ले आओ। वो बोलती है कि
अभी नहीं बेटा, लूमिंग उसे आसानी से नहीं देगा। नेक्स्ट सीन में हम लूमिंग को ऑफिस में देखते हैं। सभी शेयर होल्डर्स अब इसके अगेंस्ट हो गए हैं। ये लोग चाहते हैं कि यू शेंग कंपनी को टेक ओवर करे। इनकी बातें सुन लूमिंग को अंदाजा हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। ये खामोश है। धीरे धीरे इसके हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है। अगर ग्रैंडपा जिंदा होते तो आज ये इस हाल में ना होता। खैर आगे बढ़ते हैं। उधर दूसरी तरफ यू शेंग तो बड़ा ही खुश दिखाई दे रहा है। सोचता है कि जल्द ही सीतो ग्रुप भी मेरा होने वाला है। मैं लूमिंग से सब कुछ छीन लूंगा। इस बंदे के इरादे तो काफी खतरनाक हैं। देखते हैं ये क्या करने वाला है। लो जी, ये बेशरम इंसान शायू के पास पहुंच गया ताकि एक और झूठ बोल सके। कहने लगता है कि शायू, मुझे तुम्हारी मॉम के बारे में कुछ क्लूज मिले हैं। लूमिंग के फादर तुम्हारी मॉम से प्यार करते थे। जब ये बात लूमिंग की मॉम को पता चली तो वो तुम्हारी मॉम को धमकाने लगी। वो उन्हें मारना चाहती थी। अफसोस उसने ऐसा कर दिया। वो खुद भी मरी और उन्हें भी मार डाला। ये बात जान के शायू बेचारी तो रो पड़ती है। दुख तो हमें इस बात का है कि शायू इस झूठे इंसान की हर बात पे यकीन क्यों कर रही है। चालाक यू शेंग चाहता है कि शायू लूमिंग से नफरत करे, उससे दूर हो जाए। फिलहाल यू शेंग अपने मकसद में कामयाब होता नजर आ रहा है। वो शायू से बोलता है कि कोई बात नहीं, उदास मत हो। अब से हम फैमिली हैं। मैं तुम्हें परेशान होने नहीं दूंगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ लूमिंग अपने घर में मौजूद है। इसका लॉकर तो खुला पड़ा है। ग्रैंडपा की विल किसी ने चुरा ली है। ये जरूर यू शेंग का ही काम होगा। रात हो गई। जब शायू घर पे होती है तो तभी लूमिंग उससे मिलने आता है। लड़की तो इसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। ये अब इससे नफरत जो करने लगी है। लूमिंग शूलू से मिलने आया है पर ये इसे अंदर जाने नहीं दे रही। लूमिंग भी कहाँ रुकने वाला है, सीधा घर के अंदर घुस जाता है। शायू इससे बोलती है कि मेरा बच्चा मुझे वापस करो। लूमिंग बोलता है कि वो मेरा भी बच्चा है, मैं तुम्हें नहीं देने वाला। वो मेरे पास ही रहेगा। वैसे उसकी हालत ठीक नहीं है। वो काफी उदास है। तुम खुद चल के उसे देख लो। माँ तो फिर माँ ही होती है। अपने बेटे से कैसे दूर रह सकती है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बूजन तो मस्त लाइफ जी रहा है। इसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं। पर जब ये शायू की आवाज सुनता है तो फौरन से चाकू उठा लेता है। ये देख शायू भागते हुए इसके पास आती है और बोलने लगती है कि बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? मॉम को मत डराओ। इस खतरनाक चीज को नीचे रखो। बूजन बोलता है कि मॉम, अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ। शायू इसे गले से लगा लेती है। बाप और बेटे का प्लान कामयाब हुआ। ये दोनों मिले हुए हैं। बूजन बेहोश होने की एक्टिंग करने लगता है। लूमिंग बोलता है कि मुझे देखने दो। इसकी हालत देख शायू तो काफी परेशान हो गई। पर बाप और बेटे तो एक दूसरे को देखकर हंस रहे हैं। लूमिंग शायू को भोजन की कंडीशन के बारे में बताने लगता है पर शायू बोलती है कि तुम तो इसके फादर बनने के लायक ही नहीं हो। तुम इसका ठीक से ख्याल भी नहीं रख पा रहे। भोजन को मेरे हवाले कर दो, मैं इसका ख्याल रखूंगी। लूमिंग जवाब देता है कि मुझे नहीं पता कि बच्चों की देखभाल कैसे की जाती है। वो बोलती है कि गधे, तुम्हें पता भी कैसे होगा? ये तुम्हारा बच्चा थोड़ी है। तुम्हारे अंदर तो बाप की फीलिंग्स मौजूद ही नहीं। लूमिंग तो फंस गया। भोजन इसे समझाने की कोशिश कर रहा है। शायू को गुस्सा चढ़ गया। बोलती है कि अभी तुझे मजा चखाती हूँ। ये रुक गई। लूमिंग मार खाने से बच गया। शायू भोजन से बोलती है कि बेटा, तुम मेरे साथ चलो, इसके साथ रहना ठीक नहीं है। बच्चा बोलता है कि नहीं मम्मी, मुझे डैडी चाहिए। मैं इनसे जुदा नहीं हो सकता। ये दुनिया के सबसे बेस्ट डैड हैं। शायू इसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश तो करती है पर भोजन तो इसके साथ नहीं जाना चाहता। लूमिंग बोलता है कि ये मुझ पर डिपेंडेंट है, तुम इसे नहीं ले जा सकती। शायू खाली हाथ वापस लौट जाती है। दोनों करीब हो के भी एक दूसरे से दूर हैं। हाय, कितने मजबूर हैं। शायू को नींद नहीं आ रही। लूमिंग की वजह से नहीं बल्कि रिसेंटली जो कुछ हुआ उस वजह से। दूसरी तरफ लूमिंग का भी बुरा हाल है। ये भी सो नहीं पा रहा। यहाँ मामला कुछ डिफरेंट है। इसे शायू की याद आ रही है, तभी तो सो नहीं पा रहा।
यू शेंग तो हाथ धो के लूमिंग के पीछे पड़ गया है, ये उसे बर्बाद करके छोड़ेगा। ये शायू को बताने लगता है कि प्रोजेक्ट 9 की कंस्ट्रक्शन में सीरियस क्वालिटी इश्यूज हैं, हमें ये बात मीडिया वालों को बतानी चाहिए। उन लोगों ने तुम्हारी मॉम को मारा है, सीतू ग्रुप को इसकी कीमत चुकानी होगी। शायू बोलती है कि अगर ये न्यूज़ फैल गई तो सीतू ग्रुप को बहुत बड़ा झटका लगेगा। मुझे कोई इशू नहीं, मैं अब से उस इंसान पे कोई रहम नहीं करूंगी, तुम्हें जो करना है करो। चालाक यू शेंग ने शायू के दिल में नफरत भर दी है। अब लूमिंग का बचना मुश्किल है, देखते हैं आगे क्या होता है। उधर दूसरी तरफ लूमिंग को हम बार में देखते हैं। हाय, दुखी इंसान अक्सर यहीं पे आते हैं। मौका पर शूलिन भी यहाँ आ पहुंची। ये लूमिंग का दिल जीतने आई है, पर वो इससे बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम बोजन की मॉम नहीं हो, मैं तुम जैसी लड़की के मुंह भी नहीं लगना चाहता, चली जाओ यहाँ से। लूमिंग ने से भगा दिया। दूसरी तरफ यू शेंग और शायू साथ में घूम फिर रहे हैं। शायू को इस बात की फिक्र है कि बोजन उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो अपने डैडी से बहुत प्यार करता है, यही बात इसे परेशान कर रही है। यू शेंग इससे बोलता है कि वो हमारा बच्चा है, आज नहीं तो कल वो हमें एक्सेप्ट कर ही लेगा। तभी शायू को लूमिंग की कॉल आती है, जिसे सुनते ही ये फौरन से घर की तरफ निकल पड़ती है। उधर दूसरी तरफ बोजन अपने डैडी के साथ है। इन दोनों ने फिर से शायू से झूठ बोला। बेटा जी डैडी से बोलता है कि देखो पापा, इस बार आप अच्छे से नाटक करना, आज मैं आपकी ना परवाह करूंगा ना आपको बचाऊंगा। लो जी, शायू भी पहुंच गई। इसे देखते ही बोजन अपनी आंखें बंद कर लेता है। शायू पूछती है कि बेटा क्या हुआ तुम्हें, मम्मी को बताओ। बोजन कहने लगता है कि मॉम, मेरी तबीयत बहुत खराब है, आप प्लीज कहीं नहीं जाइए, मेरे साथ रहिए आज। लूमिंग शायू को इसकी कंडीशन के बारे में बताता है। शायू बोजन से बोलती है कि बेटा तुम परेशान मत हो, मैं यहीं पे हूँ, कहीं नहीं जा रही, मॉम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। शायू पूरा दिन बोजन के पास रहती है। बाप बेटे की प्लानिंग कामयाब हुई। आज ग्रैंडपा का फ्यूनरल है, सभी मौजूद हैं। बोजन रो रहा है, इसे ग्रैंडपा की काफी याद आ रही है। कहने लगता है कि दादाजी, मैं आपको हमेशा याद रखूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस में मीटिंग होती है। प्रोजेक्ट 9 की न्यूज़ लीक होने की वजह से सीतू ग्रुप के शेयर्स डाउन हो गए हैं, कंपनी लॉस में जा रही है। इसी मीटिंग में यू शेंग भी मौजूद है। शेयर होल्डर्स इसे सीतू ग्रुप का न्यू CEO बनाना चाहते हैं। इनमें से कोई भी लूमिंग के साथ नहीं है, सबके सब यू शेंग की साइड पे चले गए हैं। मीटिंग एंड होने के बाद लूमिंग यू शेंग से बोलता है कि मुबारक हो, तुम अपने मकसद में कामयाब हुए। तुमने ही ग्रैंडपा को मारा है ना, घटिया इंसान, तुमने ऐसा क्यों किया। यू शेंग जवाब देता है कि मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा, जो मेरा है वो मैं वापस लेके रहूंगा। दोनों लड़ पड़े। बोजन अपने डैड के पास आके बोलने लगता है कि मेरे डैड को बुली मत करो, मेरे डैड दुनिया के सबसे अच्छे डैड हैं, आप बुरे हो। यू शेंग बोलता है कि तुम मेरे बेटे हो, इसके नहीं, चलो मेरे साथ। यू शेंग जबरदस्ती इसे अपने साथ ले जाने की नाकाम कोशिश करता है। शायू भी आ पहुंची। ये बोजन से बोलती है कि बेटा मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम हमारे साथ चलो। बोजन बोलता है कि नहीं, मुझे आप लोग नहीं चाहिए, मैं डैड को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, प्लीज डैड मुझे बचाइए। शायू बाज नहीं आती। फिर होता ये है कि ये लोग जबरदस्ती बोजन को अपने साथ ले जाते हैं। लूमिंग इन्हें रोक नहीं पाता। बोजन चिल्ला रहा है, ये अपने डैडी के पास जाना चाहता है। शूलू बोलती है कि मॉम आप लोग बाहर जाओ, मैं इसे समझाती हूँ। शूलू बोजन से बोलती है कि ये नाटक बंद करो। वो बोलता है कि अरे तुमने मुझे पकड़ लिया, मैं नहीं चाहता कि वो इंसान मेरा डैड बने। शूलू बोलती है कि मुझे भी वो चश्मिश नहीं पसंद, उससे अच्छा तो डॉक्टर शिंजन है, वही मेरे डैड बनने के लायक हैं। ये भाई बहन तो आपस में बातें करने लग गए, पर दूसरी तरफ बेचारे लूमिंग की हालत ठीक नहीं है। इसे अपने बेटे की याद जो आ रही है, ये तो दुखी है, सो नहीं पा रहा। पर एक और है जो इससे भी ज्यादा गमज़दा है, डॉक्टर शिंजिन। न लड़की इसके हाथ लगी और ना ही लूमिंग के। तीसरा बंदा बीच में आ टपका और वो लड़की को ले उड़ा।
दोनों उदास से देवदास बन गए हैं। सिंजन बोलने लगता है कि वाह भाई, अकेले ही पी रहे हो, मुझे भी दो, मैं तुमसे ज्यादा दुखी हूँ, हमारा गम एक जैसा है। जब मुझे पता चला कि बूजन यू शेंग का बेटा है तो मेरा दिल टूट सा गया। वो इंसान अच्छा नहीं है, वो शोयू को खुश नहीं रख पाएगा। ये उदास पंछी रात भर पी पी के वहीं पे ही लुढ़क जाते हैं। आज ऑफिस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, शोयू भी आई हुई है। फिर होता ये है कि शेयर होल्डर्स यू शेंग को सीटू ग्रुप का न्यू CEO बना देते हैं। लू मिंग बिना कुछ कहे ही वापस लौट जाता है। अब ये CEO नहीं रहा। अफसोस शोयू ने भी इसका साथ नहीं दिया। जब लू मिंग घर पे होता है तो तभी इसके हाथ एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लगता है, जिसे पढ़ते ही ये शॉक सा हो जाता है। सोचता है कि दादाजी जानते थे कि यू शेंग ने मेरे पेरेंट्स को मारा था। यही नहीं, यू शेंग ने शोयू की मॉम की कंपनी को भी बड़ी चालाकी से हथिया लिया था। लू मिंग के हाथ कुछ प्रूफ्स तो लगे हैं, पर क्या इससे यू शेंग को कोई नुकसान होगा भी या नहीं? बूजन शोयू के घर पे है, इसे यहाँ पे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। यू शेंग अपने नकली बच्चों को गिफ्ट देने लगता है। बूजन का मूड खराब है, शोलू भी खामोश है। बच्चे इसे एज अ डैडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। यू शेंग बोलता है कि अगर कोई आपको गिफ्ट दे तो उसे थैंक्स बोलना चाहिए। ये बात सुन बूजन बोलता है कि थैंक यू अंकल जी, अब आप यहाँ से जाओ। इसकी तो लाइफ बेइज्जती हो गई। बूजन और शोलू को अपने नकली डैडी के दिए गिफ्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। ये दोनों टॉयज फेंक देते हैं। बूजन को रोबोट्स नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स पसंद हैं। शोलू भी गुस्सा है, ये डॉल से नफरत करती है। दोनों बच्चों का मूड ऑफ है। ये यू शेंग को अपना डैडी नहीं मानते और ना ही कभी मानेंगे। नेक्स्ट सीन में यू शेंग शोयू को बताता है कि मेरे गिफ्ट्स बच्चों को पसंद नहीं आए, अगली बार तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चलना ताकि हम बच्चों के लिए सही चीज़ खरीद सकें। शोयू इसे हाँ बोलती है। दोनों शॉपिंग करने चले जाते हैं। यू शेंग का लैपटॉप ऑन पड़ा है। बूजन और शोलू को अच्छा मौका मिला है, ये दोनों तो गेम खेलने लग गए। शोयू और यू शेंग मार्केट में घूम फिर रहे हैं। इन दोनों ने शॉपिंग कर ली है। यू शेंग कहने लगता है कि बच्चों को अब ये खिलौने जरूर पसंद आएंगे। ये दोनों तो खुश हैं, पर दूसरी तरफ घर में मौजूद लू मिंग काफी उदास है। कहने लगता है कि बूजन, क्या तुम मुझे भूल गए? मैं तुम्हें काफी मिस कर रहा हूँ, जल्दी से वापस आ जाओ। लो जी, इसकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। बूजन खुद इससे मिलने आ गया। लू मिंग फौरन से अपने बेटे को गले से लगा लेता है और उससे पूछता है कि बेटा, तुम्हारा वजन कम क्यों हो गया? तुम ठीक से खाना नहीं खा रहे क्या? उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू शेंग के हाथ में फ्लावर्स हैं। ये शोयू को प्रपोज करता है। लड़की फौरन से इसे रिजेक्ट करती है। बोलती है कि मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती, अपनी बाकी की ज़िंदगी बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ ताकि उनकी अच्छे से केयर कर सकूँ। ये बात सुन यू शेंग का मूड ऑफ हो जाता है। कहने लगता है कि कोई बात नहीं, तुम ये फ्लावर्स तो ले लो। शोयू नहीं लेती, फ्लावर्स नीचे गिर पड़े। ये देख यू शेंग गुस्सा हो के शोयू का हाथ पकड़ लेता है। इसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कहने लगता है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था कि तुम लू मिंग से प्यार मत कर बैठना। शोयू बोलती है कि छोड़ो मुझे। तभी इसे अपनी बेटी की कॉल आती है, जो इसे बताने लगती है कि मॉम, बूजन घर पे नहीं है, वो मिसिंग है, आप जल्दी आइए। ये बात सुनते ही शोयू वहाँ से निकल पड़ती है। यू शेंग का प्लान हुआ चौपट। दूसरी तरफ बाप बेटे काफी खुश हैं और साथ में खेल रहे हैं। तभी शोयू वहीं पे आती है। ये अपने बेटे को वापस ले जाने आई है, पर बूजन इससे बोलता है कि मॉम, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं वहाँ पे बिल्कुल भी कुछ नहीं था, आप हमारे साथ रहो। लू मिंग अपने बेटे को रूम में भेजता है। फिर ये शोयू को सब कुछ बताने लगता है, पर ये तो इसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। इसे तो बस ये लगता है कि लू मिंग के पेरेंट्स ने ही इसकी मॉम को मारा था। ये बात जान के लू मिंग बोलता है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं थे। तुमने उस झूठे इंसान की बातों पे कैसे यकीन कर लिया? ग्रैंडपा यू शेंग की असलियत जानते थे। मेरे पास काफी सबूत हैं। वो यू शेंग ही है जिसने हमारे पेरेंट्स को मारा था। प्लीज शायू, तुम मुझ पे यकीन करो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा।
इसकी बातें सुन शोयू तो रो पड़ती है। इसे समझ नहीं आ रहा ये किसकी बात पे यकीन करे। लड़की उदास है और ये पीने लग गई। खुद से पूछती है कि मैंने लूमिंग से रिवेंज तो ले लिया, लेकिन फिर भी मेरे दिल को सुकून नहीं मिला। इतनी बेचैनी क्यों है? अरे बहन, जब गलत बंदे से रिवेंज लोगी तो तुम्हारे दिल को सुकून कैसे मिलेगा? खैर, आगे बढ़ते हैं। लूमिंग इसके पास आ पहुंचा। ये इसे अपने साथ ले जाता है। फिर ये शोयू को सारे प्रूफ्स दिखाता है। सब कुछ देख शोयू शॉक तो होती है, पर ये लूमिंग से बोलती है कि मुझे वेरीफाई करने दो ये डॉक्यूमेंट्स असली हैं भी या नहीं। लूमिंग इसे बताता है कि तुम्हारे स्टेप मॉम डैड भी यूशेंग के साथ मिले हुए थे, तुम खुद जाके उनसे पूछ लो। दूसरी तरफ जब यूशेंग ऑफिस में होता है तो तभी मिस्टर शू और यांगशी इससे मिलने आते हैं। यही तो हैं वो जिन्होंने शोयू को धोखा दिया था। अब ये यूशेंग से पैसे लेने आए हैं। यूशेंग इन्हें अपने असिस्टेंट का नंबर देता है, खुद ज्यादा लिफ्ट नहीं कराता। उसी शाम जब ये हस्बैंड और वाइफ घर पे होते हैं तो तभी शोयू इनके पास आती है। डॉक्यूमेंट्स देखते ही ये दोनों फटाफट से बोल पड़ते हैं और कहने लगते हैं कि यूशेंग ने हमसे जबरदस्ती वो सब कराया था, उसने हमें फोर्स किया, अब हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। फाइनली शोयू को सच पता चल ही गया। यूशेंग की असलियत इसके सामने आ गई। चलिए अब जानते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था। 6 साल पहले जो लड़की लूमिंग के घर गई थी वो कोई और नहीं बल्कि शोयू थी। ये बात हमें तो पता है, पर शोयू को इसलिए वो सब याद नहीं क्योंकि तब यूशेंग ने उसे हिप्नोटाइज किया था ताकि वो लूमिंग को भूल जाए। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि शोयू को सब कुछ याद आ गया है। ये डॉक्टर शिनजन से बोलती है कि लूमिंग ही मेरे बच्चों का फादर है, मुझे सब याद आ गया। डॉक्टर शिनजन इससे पूछता है कि शोलू अभी कहाँ पे है। इसकी ये बात सुनते ही शोयू को अंदाजा हो जाता है कि इसकी बेटी खतरे में है। फिर क्या, ये दोनों घर की तरफ भागते हैं। लूमिंग भी वहाँ पे पहुँच जाता है। सब शोलू को ढूंढने लगते हैं पर वो नहीं मिल रही। सीसीटीवी वीडियो देखने के बाद डॉक्टर शिनजन आकर बताने लगता है कि यूशेंग ही शोलू को अपने साथ ले गया। ये बात जान के शोयू परेशान होती है। लूमिंग इससे बोलता है कि अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना कि उसने ही हमारे पेरेंट्स को मारा था। शोलू और बोजन हमारे ही बच्चे हैं, हम फैमिली है ना। आई प्रॉमिस कि मैं शोलू को कुछ होने नहीं दूंगा। एज अ फादर एंड हस्बैंड मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूंगा। तभी शोयू को यूशेंग की कॉल आती है जो इसे बताता है कि शोलू उसके पास है। ये बात सुन शोयू और भी ज़्यादा डिप्रेस होती है। लूमिंग इसे यकीन दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बेटी को सही सलामत घर वापस ले आएगा। फिर ये दोनों भोजन के पास जाते हैं। वो कहने लगता है कि मॉम डैड आप लोग आ गए, शोलू कहाँ पे है, उसे साथ क्यों नहीं लाए? शोयू भोजन को कुछ नहीं बताती, बस ये बोलती है कि बेटा वो अपना सामान पैक कर रही है, कुछ दिन बाद आ जाएगी। भोजन इसकी बात पे यकीन कर लेता है और बोलता है कि ओके मॉम, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज रात मैं आप दोनों के साथ सोऊंगा। अच्छा हुआ डैड जो आप मेरे डैड निकले, वो इंसान मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सीन शिफ्ट होता है। शोयू अकेली बैठी है और काफी परेशान दिखाई दे रही है। लूमिंग इसके पास आता है और बोलने लगता है कि तुम उदास मत हो, मैं उसे वापस ले आऊँगा। शोयू गुस्सा होकर बोलती है कि तुम्हें पता भी है उस रात के बाद क्या हुआ था? मैं प्रेग्नेंट हो गई। जिस दिन मेरे बच्चे पैदा हुए उसी दिन ही मेरी मॉम मर गई थी। तब शूलन ने मुझसे झूठ बोला और वो भोजन को अपने साथ ले गई। मैं तो यही समझती रही कि वो मर चुका है। तुम्हें एहसास भी है कि उसके बाद मुझ पर क्या बीती? मैं शोलू को लेके अब्रॉड चली गई ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। इसकी ये बात सुन लूमिंग शर्मिंदा होता है और बोलता है कि प्लीज शोयू मुझे माफ कर दो। लड़की इमोशनल होकर बोलती है कि अब माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा, जब कोई मेरे साथ नहीं था तब यूशेंग ने मेरी हेल्प की, पर मैं ये नहीं जानती थी कि वो बस मुझे यूज़ कर रहा है। सबने मुझे धोखा दिया, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। जब लूमिंग शोयू के पास आने लगता है तो तभी इसे डॉक्टर शिनजन की कॉल आती है जो इसे बताने लगता है कि
मुझे पता चल गया है कि यू शेंग ने शुलू को कहाँ पे रखा है, तुम लोग फौरन से वहाँ पहुँचो। ये बात जान के शॉयू के दिल को सुकून मिलता है। फिर ये दोनों यू शेंग के खुफिया ठिकाने पे पहुंचते हैं। और नहीं, यहाँ पे चारों तरफ यू शेंग के बॉडीगार्ड्स पहरा दे रहे हैं, संभल के जाना होगा। वहीं घर के अंदर हम देखते हैं कि शुलू तो यू शेंग के साथ है, बच्ची खाना नहीं खा रही, ये इस पे गुस्सा होती है। तभी यू शेंग को अपने दोस्त की कॉल आती है, इससे कहीं जाना होगा, ये तो चला गया। शॉयू और लूमिंग को अच्छा मौका मिला है, ये फौरन से घर के अंदर दाखिल होते हैं ताकि अपनी बेटी को रेस्क्यू कर सकें। थोड़ी बहुत फाइट करने के बाद ये दोनों शुलू तक पहुंच जाते हैं। अरे नहीं, यू शेंग तो यहीं पे है। कहने लगता है कि खामोश, शोर मत करो, बच्ची सो रही है, इसे आराम करने दो। शॉयू बोलती है कि तुम इसके साथ इतना बुरा सलूक कैसे कर सकते हो, मेरी बेटी मुझे वापस दो। यू शेंग तो ठहरा विलन, ये आसानी से थोड़ी मानेगा, इस बिजनेसमैन को रिटर्न में कुछ चाहिए। लूमिंग इससे बोलता है कि तुमने मुझसे रिवेंज लेने के लिए शॉयू को यूज किया, दम था तो खुद सामने आते ना, बुज़दिल इंसान। यू शेंग अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं, ये बस खुद को ही सही समझता है। शॉयू इससे पूछती है कि तुमने मेरी मॉम को क्यों मारा। यू शेंग जवाब देता है कि मैंने तो किसी को नहीं मारा, बस उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया। लूमिंग बोलता है कि मैं शुलू को अपने साथ ले जाने आया हूँ, रोक सकते हो तो रोक लो। यू शेंग जवाब देता है कि हाँ हाँ आजा बेटा, दो दो हाथ हो जाए, मैदान सज चुका है, दोनों लड़ पड़े। जैसे फिल्मों में पहले हीरो मार खाता है, यहाँ पे भी यही सिस्टम है। विलन हीरो को खूब मारता है, पर फिकर नॉट, हीरो जी को कुछ नहीं होगा। ये तो उठ पड़ा और लड़ पड़ा। लगता है कि लूमिंग इससे नहीं जीत पाएगा, पतली गली से निकलना होगा। फिर होता ये है कि लूमिंग अपनी बेटी को लेके वहाँ से भागने की कोशिश करता है। यू शेंग के आदमी इसका पीछा करते हैं। शॉयू भी फाइट बैक करती है, ये गुंडे लोगों को रोक रही है ताकि लूमिंग आसानी से भाग सके। अरे नहीं, शॉयू तो पकड़ी गई। ये देख लूमिंग वापस लौटने लगता है, पर वो इससे बोलती है कि मेरी फिक्र मत करो, तुम बस शुलू को लेकर निकल जाओ। लूमिंग इसकी बात मान लेता है, लड़की को छोड़ के वो भाग जाता है। वैसे इसने ठीक ही किया, ये इतने लोगों से कैसे लड़ पाता। उधर दूसरी तरफ बूजन डॉक्टर शिनजिन के साथ है, ये काफी परेशान है। शिनजिन इसे बोलता है कि बेटा फिक्र मत करो, वो दोनों जल्द ही वापस आ जाएंगे। लो जी, एक तो सही सलामत पहुंच गया। बूजन अपने डैडी से पूछता है कि मॉम कहाँ है? शुलू रोते हुए बताने लगती है कि मॉम को यू शेंग ने किडनैप कर लिया। लूमिंग इनसे बोलता है कि तुम दोनों दुखी मत हो, मैं मॉम को हर हाल में वापस ले आऊंगा। फिर लूमिंग डॉक्टर शिनजिन से बोलता है कि मैं कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से निपटने जा रहा हूँ, तुम प्लीज शॉयू को बचाने में मेरी हेल्प करो। शॉयू को यू शेंग ने किडनैप कर लिया है। इस भाई साहब के दिल में तो काफी नफरत भरी पड़ी है। बताने लगता है कि मेरा सारा बचपन इस घर में बीता है, मैं 10 साल तक यहाँ पे रहा। उस बुढ़े ने मुझे और मेरी मॉम को यहाँ पे बंद करके रखा, कहीं जाने नहीं दिया। इसी वजह से मेरी मॉम बीमार पड़ गई, फिर उसने मेरे सामने अपनी जान ले ली। अब तुम ही बताओ कि इतनी नाइंसाफी के बाद भी मैं सीतू फैमिली से नफरत ना करूं। मैं बस लूमिंग के पेरेंट्स को मारना चाहता था, उनसे रिवेंज लेना चाहता था, पर गलती से तुम्हारी मॉम भी बीच में आ गई। अफसोस उनकी जान भी चली गई। शॉयू प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मैंने अब्रॉड जाने में तुम्हारी हेल्प की, क्या तुम अब भी मुझसे नफरत करती हो? शॉयू तो इसे माफ नहीं करने वाली। ये यू शेंग को एडवाइस देती है कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे, जेल चला जाए। ये बात सुनते ही यू शेंग समझ जाता है कि ये लड़की इसे कभी माफ नहीं करेगी। फिर क्या, ये घटिया इंसान डेविल बन जाता है और शॉयू को फोर्स करने लगता है, पर लड़की इसे कस के थप्पड़ दे मारती है। यू शेंग तो ठहरा सेल्फिश, इसे किसी बात का अफसोस ही नहीं। अब ये चाहता है कि लूमिंग अपने सारे शेयर्स इसे दे दे, फिर ये शॉयू को छोड़ देगा।
क्या इसका ये सपना पूरा होगा या नहीं, ये तो हमें कल सुबह को ही पता चलेगा। टाइम गुजरता है और रात से सुबह हो जाती है। आज का दिन बड़ा ही खास है। सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग अटेंड करने आए हैं। लो मिंग भी आ पहुंचा। यूशेंग को यकीन है कि ये अपने सारे शेयर्स उसे देने वाला है, फिर सीतो ग्रुप हमेशा के लिए इसका हो जाएगा। बेचारा लो मिंग अपने दिल पे पत्थर रख के अनाउंस करने लगता है कि मैं अपने सारे शेयर्स वॉलंटरली यूशेंग के हवाले कर रहा हूँ। आज के बाद मेरा सीटू ग्रुप से कोई वास्ता नहीं। शॉयू की जिंदगी बचाने के लिए लूमिंग कुछ भी करने को तैयार है। इन भाई साहब को तो बड़ी जल्दी है। खुश होकर सबसे कहने लगता है कि जैसा कि आप सब ने लूमिंग की बात सुनी, हमें फिर जल्दी से शेयर एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन कर लेना चाहिए। यूशेंग एक्साइटेड होकर अपनी सीट से उठता है। इससे पहले कि लूमिंग एग्रीमेंट साइन करता, तभी शॉयू वहीं पे आ जाती है। ये हुई ना बात, डॉक्टर शेंजिन इसे सही सलामत ले आया। ये तो अच्छा हो गया। अब तो यूशेंग की खैर नहीं, इसके तो होश ही उड़ गए। दोनों प्रेमी गले मिलते हैं। लू मिंग डॉक्टर शेंजिन को थैंक्स बोलता है। फिर शॉयू सबको ग्रैंडपा के विल के बारे में बताने लगती है, जिसमें साफ लिखा होता है कि ग्रैंडपा अपने सारे शेयर्स लू मिंग को देकर गए हैं। यूशेंग का तो खेल खत्म हुआ। ये साला तो एक्सपोज हो गई। अब इसका बचना मुश्किल है। शॉयू ने पुलिस को रिपोर्ट कर दी है। वो लोग किसी भी टाइम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। यूशेंग की हालत पतली हो गई। ये तो कांपने लग गया। फिर होता ये है कि यूशेंग, लिंचू, मिस्टर लू और यांगशी को पुलिस पकड़ लेती है। ये चारों लंबे टाइम के लिए जेल में रहने वाले हैं। इन सबको अपने कर्मों की सजा मिल गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शॉयू और लूमिंग काफी खुश हैं। हो भी क्यों ना, सब कुछ ठीक जो हो गया। अब बस इन दोनों का मिलाप बाकी है। भोजन और शोलू भागते हुए इनके पास आते हैं। इनकी फैमिली अभी भी आधी अधूरी। लड़की का हाँ बोलना जरूरी। भोजन अपने पापा से बोलता है कि डैड, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करते जाओ। ये पकड़ो, इस बार कोई गलती मत करना, ओके? माहौल रोमांटिक सा हो गया और लूमिंग घुटनों के बल बैठ गया। इसके हाथ में रिंग है। कहने लगता है कि शॉयू, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मैं शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से तुम्हें काफ़ी तकलीफ पहुँची। क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो? लड़की खामोश है पर अंदर से काफ़ी खुश है। नाकाम आशिक डॉक्टर शेंजिन शॉयू से बोलता है कि दोस्त, ये तुमसे सच्चा प्यार करता है। एक चांस देना तो बनता है। फिर लूमिंग लड़की से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो जवाब देती है कि हाँ, तुझसे शादी करूंगी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। तीसरा बच्चा भी आने वाला है। इसका स्पेशल एपिसोड देखना मत भूलना। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, घंटी भी दबा देना, लाइक शेयर और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।